नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साधना सप्ताह के अंतर्गत एआई दक्ष प्रोग्राम का कोर्स युवा एआई फॉर ऑल। इससे जुड़े हुए जो असेसमेंट के प्रश्न हैं उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो देखिए, ये पहला सेक्शन है जिसके अंतर्गत 2 प्रश्न 2 मिनट के लिए अनलिमिटेड रीटेक्स होंगे और कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। सबमिट से पहले आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो यहाँ चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस सेक्शन 1 में, अरुण ऑटो रिक्शा चालक के उदाहरण में उसने पूरे दिन में कितनी बार एआई के साथ इंटरेक्ट किया? उत्तर है अपने पूरे दिन में कई बार। अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, मानव बुद्धिमत्ता कैसे काम करती है? उत्तर है अनुभव से सीखकर, गलतियां करके और धीरे धीरे सुधार करके। अब इसे सबमिट करेंगे यस करके। देखिए यहाँ दो में से 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अब ये सेकंड सेक्शन 4 प्रश्न का 4 मिनट के लिए, रूल्स सेम है। पहला प्रश्न, आज की दुनिया में बुद्धिमत्ता का मुक्त होना क्या अर्थ है? बुद्धिमत्ता अब सभी के लिए सुलभ होती जा रही है। अगला प्रश्न, मनुष्यों की तुलना में एआई की मुख्य ताकतें क्या हैं? उत्तर गति, पैमाना, पैटर्न पहचान और सहन शक्ति। अगला प्रश्न, पिछले कुछ वर्षों में एआई इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? सही उत्तर उपरोक्त सभी में, जैसे विशाल मात्रा में डेटा की उपलब्धता, कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि, बेहतर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ये सभी हैं, इसलिए उत्तर सही है उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, नियम आधारित एआई प्रणालियों और आधुनिक पैटर्न लर्निंग एआई के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर है नियम आधारित प्रणालियां हर चीज के लिए नियम लिखने की कोशिश करती थी, जबकि पैटर्न लर्निंग एआई उदाहरणों से सीखता है। अब इसे सबमिट करेंगे यस करते हुए। 4 में से देखिए 4 प्रश्न सही हो गए हैं। अब अगला सेक्शन फिर से 2 प्रश्न का 2 मिनट के लिए, सेम रूल्स। पहला प्रश्न, खाना पकाने की उपमा में रवि मैजिक वुड बॉक्स के साथ और प्रिया कुशल रसोइया के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर, प्रिया समस्याओं को ठीक कर सकती है क्योंकि वह समझती है कि सब कुछ कैसे काम करता है। इस सेक्शन का दूसरा और अंतिम प्रश्न, एआई सीखने की यात्रा में 4 चरण क्या हैं? सही उत्तर डेटा, प्रशिक्षण, मॉडल और अनुमान। अब इस सेक्शन को सबमिट करते हैं यस करके। 2 में से देखिए 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अगला सेक्शन 4 प्रश्न का 4 मिनट के लिए, सेम रूल्स हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, एआई को सही जानकारी सही तरीके से देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है शीघ्र इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न, आधुनिक एआई को शक्ति देने वाली सफलता प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? सही उत्तर है ट्रांसफॉर्मर। अगला प्रश्न, एआई की बात आने पर गार्बेज इन गार्बेज आउट का क्या अर्थ है? यदि आप एआई को खराब गुणवत्ता का डेटा देते हैं तो आपको खराब गुणवत्ता के परिणाम मिलेंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, एआई भाषा प्रसंस्करण में टोकन क्या है? सही उत्तर है भाषा की ब्लॉक, जिनका उपयोग एआई टेक्स्ट को समझने के लिए करता है। यह अंतिम प्रश्न हुआ। अब इसे जमा करेंगे यस करते हुए। देखिए 4 में से 4 प्रश्न सही हो गए हैं। अब अगला सेक्शन 2 प्रश्न का 2 मिनट के लिए, सेम रूल्स। पहला प्रश्न, प्रिया जयपुर में कक्षा 12 की छात्रा है जो अपनी रसायन विज्ञान की परीक्षा की तैयारी कर रही है। जो कार्बनिक रसायन विज्ञान की प्रतिक्रियाएं भ्रमित करने वाली लगती हैं, स्क्राफ्ट विधि का उपयोग करते हुए इनमें से कौन सा प्रॉम्प्ट उसके लिए सबसे अच्छा होगा? सही उत्तर है एक रसायन विज्ञान शिक्षक के रूप में काम करें। मैं जयपुर में कक्षा 12 की छात्रा हूं जो कार्बनिक रसायन विज्ञान से जूझ रही है। SN1 और SN2 प्रतिक्रियाओं को रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ सरल शब्दों में समझाएं। इसे 100 शब्दों के तहत 3 बुलेट पॉइंट्स के रूप में प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न और दूसरा और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, पाठ्यक्रम के अनुसार अन्य एआई उपकरणों की तुलना में परप्लेक्सिटी एआई का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यह वास्तविक समय में जानकारी सत्यापित करने के लिए स्रोत और लिंक प्रदान करता है। अब इसे सबमिट करेंगे यस करते हुए। 2 में से देखिए 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अब अगला सेक्शन 4 प्रश्न का 4 मिनट के लिए, सेम रूल्स। पहला प्रश्न, मीरा ने कोच्चि में अपनी ब्यूटी सैलून के लिए ग्राहक फीडबैक एकत्र किया और चाहती है कि एआई इसका विश्लेषण करे और उसने लिखा, मैं कोच्चि में एक ब्यूटी सैलून चलाती हूँ, एक ग्राहक सेवा विशेषज्ञ के रूप में काम करें, मेरी ग्राहक समीक्षाओं का विश्लेषण करें और शीर्ष 3 शिकायतें और शीर्ष 3 प्रशंसाएं खोजें।
मुझे उदाहरणों के साथ दो सूचियां दें। इस प्रॉम्प्ट को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा क्राफ्ट तत्व जोड़ा जा सकता है? सही उत्तर है, उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें मैं जल्दी ठीक कर सकती हूं और आवृत्ति के अनुसार प्राथमिकता दें, जैसे ट्वीक्स जोड़ना। इस सेक्शन का दूसरा प्रश्न, कार्तिक के रिज्यूम में उदाहरण में सामग्री निर्माण के लिए एआई का उपयोग करने के बारे में मुख्य सबक क्या था? एआई आपको अपने मौजूदा कौशल को पेशेवर रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है, लेकिन आपको व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ने की आवश्यकता है। इस सेक्शन का अगला प्रश्न, डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग करते समय, जैसे संजय की रिसोर्ट समीक्षाएं, एआई परिणाम प्राप्त करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? वास्तविक डेटा की जांच करके और मानव फीडबैक प्राप्त करके अंतर्दृष्टि सत्यापित करें। इस सेक्शन का चौथा और अंतिम प्रश्न, विक्रम इंदौर में एक मोबाइल मरम्मत की दुकान चलाता है और अपनी नई स्क्रीन रिप्लेसमेंट सेवा के बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना चाहता है। क्राफ्ट फ्रेमवर्क के आधार पर इस प्रॉम्प्ट में वह कौन सा तत्व खो रहा है? मोबाइल स्क्रीन रिप्लेसमेंट के बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएं। उत्तर है इसका सही, एक्शन को छोड़कर सभी क्राफ्ट तत्व। अब इसको सबमिट करेंगे यस करते हुए। देखिए 4 में से चारों प्रश्न सही हो चुके हैं। अगला सेक्शन फिर से 2 प्रश्न का 2 मिनट, सेम रूल्स। पहला प्रश्न है, राजेश नागपुर में ऑफिस पार्टियों के लिए महाराष्ट्रियन खाने में विशेषज्ञता वाला एक छोटा कैटरिंग व्यवसाय शुरू करना चाहता है। क्राफ्ट का उपयोग करते हुए कौन सा प्रॉम्प्ट उसे सर्वश्रेष्ठ प्रारंभिक विचारों पर विचार मंथन करने में मदद करेगा? सही उत्तर है, मैं नागपुर में महाराष्ट्रियन खाने के लिए एक कैटरिंग व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं। एक व्यवसाय सलाहकार के रूप में काम करें। ऑफिस कैटरिंग के लिए 5 कम निवेश प्रचार सुझाएं। इसे एक तालिका के रूप में प्रस्तुत करें जिसमें कॉलम हो, विचार का नाम, लक्षित ग्राहक, पहला कदम, ₹50,000 से कम प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। ये इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, दूसरा और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, पाठ के प्लास्टिक कचरा परियोजना उदाहरण में पाठ्यक्रम इस बात पर जोर क्यों देता है कि एआई शुरुआती बिंदु प्रदान करता है, ना कि अंतिम समाधान? क्योंकि एआई स्थानीय संदर्भ, सामुदायिक व्यवहार और वास्तविक दुनिया की इस व्यवहार्यता को नहीं समझता। इस सेक्शन को अब जमा करेंगे यस करते हुए। देखिए 2 में से 2 प्रश्न सही हो गए हैं। अब अगला सेक्शन 4 प्रश्न का 4 मिनट के लिए, सेम रूल्स। पहला प्रश्न, एक सोच भागीदार के रूप में एआई का उपयोग करते समय यदि याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सही उत्तर है, एआई द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करें। अगला प्रश्न, दीपक कोलकाता में एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर है जो अपने डिजाइन पैकेजों के लिए एक मूल्य निर्धारण रणनीति बनाना चाहती है। वह इस बारे में भ्रमित है कि प्रति घंटे शुल्क लेना है या प्रति परियोजना। इस निर्णय के लिए एआई का उपयोग करते समय उसका प्राथमिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सही उत्तर है, बाजार दरों पर शोध करने के लिए एआई का उपयोग करें, फिर निर्णय लेने के लिए अपने स्थानीय ज्ञान और व्यावसायिक लक्ष्यों को लागू करें। अगला प्रश्न, रवि कोयम्बटूर में एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता है और देखता है कि कुछ महीनों के दौरान उसकी बिक्री कम हो रही है। उसके पास 2 साल का मासिक बिक्री डेटा है। इसे व्यावसायिक चुनौतियों के लिए एआई का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सही उत्तर है, अपना डेटा अपलोड करें और एआई से पैटर्न की पहचान करने के लिए कहें, फिर स्थानीय बाजार ज्ञान और ग्राहक फीडबैक के साथ निष्कर्षों को सत्यापित करें। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, अपने उद्योग में नवीनतम शोध के संपर्क में रहने के लिए आपको किस एआई मॉडल का उपयोग करना चाहिए? सही उत्तर है परप्लेक्सिटी। देखिए 4 में से 4 प्रश्न यहाँ सही हो चुके हैं जमा करते ही। अब अगला सेक्शन है 2 प्रश्न का 2 मिनट के लिए, सेम रूल्स के साथ। पहला प्रश्न, एआई नैतिकता की बात आने पर निष्पक्षता का क्या अर्थ है? सही उत्तर है, एआई को समान लोगों के साथ समान तरीके से व्यवहार करना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, एआई नैतिकता के फास्ट सिद्धांत क्या हैं? सही उत्तर, निष्पक्षता, जवाबदेही, सुरक्षा, पारदर्शिता। अब इसे जमा करेंगे यस करते हुए। 2 में से 2 प्रश्न सही हो चुके हैं। अगला सेक्शन फिर से 4 प्रश्न का 4 मिनट के लिए, सेम रूल्स। पहला प्रश्न, पाठ्यक्रम के अनुसार आपको एआई के साथ कौन सी जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए? आधार वितरण, बैंक जानकारी और ओटीपी। एआई को अविश्वसनीय क्या बनाता है? उपरोक्त सभी में, जैसे एआई पुरानी जानकारी दे सकता है, एआई गलत जानकारी दे सकता है, एआई आत्मविश्वास से गलत जानकारी प्रस्तुत करता है। एआई से सैंपलिंग बायस क्या है? सही उत्तर है, जब प्रशिक्षण डेटा सभी का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न, अपने एआई उपयोग को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए?
सही उत्तर है अनावश्यक प्रॉम्प्ट से बचें और सरल प्रश्नों के लिए गूगल खोज का उपयोग करें। अब इसे सबमिट करेंगे यस करते हुए। 4 में से 4 प्रश्न यहाँ सही हो गए हैं। अगला सेक्शन 4 प्रश्न का 4 मिनट के लिए सेम रूल्स। पहला प्रश्न, निविडिया के सीईओ जेनसेन होंग का क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि आईटी एआई एजेंट का एचआर बन गया है? उत्तर सही है, कार्यस्थलों में मनुष्यों के साथ टीम के सदस्यों के रूप में एआई एजेंट होंगे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। जिस तरह पिछली शताब्दियों में पढ़ना और लिखना अनावश्यक कौशल बन गए थे, वैसे ही खाली स्थान 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक होता जा रहा है। सही उत्तर है इसका एआई को समझना और उसके साथ काम करना। अगला प्रश्न, अंग्रेजी और हिंदी नई कोडिंग है, का क्या अर्थ है? लोग अब सामान्य भाषा में वर्णन करके एआई से आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन का, एआई उपकरण और एआई एजेंट के बीच क्या अंतर है? सही उत्तर, उपरोक्त सभी अर्थात एआई उपकरण आपको बताते हैं कि क्या करना है और जबकि एआई एजेंट वास्तव में आपके लिए काम करते हैं। एआई उपकरण मुफ्त में है जबकि एआई एजेंट पैसे लेते हैं। एआई उपकरण एआई एजेंट की तुलना में तेजी से काम करते हैं। तो इसके लिए उत्तर सभी सही हैं। इस सेक्शन के सभी प्रश्न के बाद अब इसे सबमिट करें यस करते हुए। देखिए 4 में से 4 प्रश्न यहाँ सही हो गए हैं। अगला सेक्शन और ये अंतिम सेक्शन होगा इस कोर्स का। 10 प्रश्न 10 मिनट के लिए 19 अटेम्प्ट होंगे और यहाँ पर यदि टाइम निकल जाता है उत्तर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसे अटेम्प्ट करना होगा सबमिट करने से पहले, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहला प्रश्न अंतिम सेक्शन का, विशाल मात्रा में डेटा का उपयोग करके एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने वाली बड़ी प्रणालियों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है तंत्र का नेटवर्क। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एआई है जो अपने आप टेक्स्ट, छवियां या संगीत उत्पन्न कर सकता है? सही उत्तर है जनरेटिव एआई। तीसरा प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य करना कैसे सीखता है? सही उत्तर है डेटा से सीखकर और समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करके। अगला प्रश्न, अर्जुन ने अपने फिटनेस स्टूडियो के लिए एक मार्केटिंग ईमेल बनाने के लिए एआई का उपयोग किया। एआई का ड्राफ्ट अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने इसे भेजने से पहले अपने स्टूडियो का नाम, संपर्क विवरण और एक स्थानीय छूट ऑफर जोड़ा। यह प्रभावी एआई उपयोग के बारे में क्या दर्शाता है? सही उत्तर है मानव अनुकूलन एआई जनित सामग्री में सुधार करता है। अगला प्रश्न, अमित जयपुर में एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है और यह समझना चाहता है कि इस गर्मी में कम ग्राहकों ने यात्राएं क्यों बुक की। वह एआई से अपना डेटा का विश्लेषण करने के लिए कहता है। एआई की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के बाद अमित को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है निर्णय लेने से पहले एआई अंतर्दृष्टि को अपनी टीम के स्थानीय अनुभव और ग्राहक फीडबैक के साथ क्रॉस चेक करें। अगला प्रश्न, मीरा द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपने स्मार्टफोन का उपयोग करने की कहानी में उसने संभवतः एआई के साथ कहां इंटरेक्ट किया? सही उत्तर, उत्पाद अनुशंसाएं ब्राउज करते समय और वॉइस सर्च का उपयोग करते समय। अगला प्रश्न, एआई उपकरणों का उपयोग करते समय आपके डेटा को सुरक्षित रखने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मदद करती है? सही उत्तर, सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करना और प्रॉम्प्ट में व्यक्तिगत डेटा साझा करने से बचना। अगला प्रश्न, यदि एआई आपको कोई ऐसा उत्तर देता है जो गलत या पक्षपाती लगता है तो आपको क्या करना चाहिए? सही उत्तर, इसका उपयोग करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग करके जानकारी सत्यापित करें। अगला प्रश्न, स्नेहा एक सामग्री लेखिका है जो डिजिटल मार्केटिंग में एक नए रुझानों के साथ अपडेट रहना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए वह एआई का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सही उत्तर है नवीनतम लेखों और शोध रिपोर्टों को सारांशित करने के लिए परप्लेक्सिटी या चैट जीपीटी जैसे एआई उपकरणों का उपयोग करें। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेक्शन और इस कोर्स का, रीना पुणे में एक छोटी बेकरी चलाती है और एआई से पूछती है मेरी नई चॉकलेट कप केक पोस्ट के लिए एक छोटा आकर्षक कैप्शन लिखें। क्राफ्ट फ्रेमवर्क के आधार पर कौन सा तत्व उसके प्रॉम्प्ट को मजबूत बना सकता है? सही उत्तर है मैं पुणे में एक बेकरी चलाती हूँ जो घर के बने मिठाइयों के लिए जानी जाती है, जैसे कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना। तो इसको आप जमा करते हैं, यहाँ पर सबमिट करने के लिए जमा करने के लिए यस करेंगे। देखिए यहाँ पर असेसमेंट रिजल्ट आ गया 100%, यानी सभी प्रश्न यहाँ सही हो गए 10 में से 10। तो इस तरह से ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।